मल्लाहों का चक्कर छोड़ो और तैर के दरिया पार करो। हम सब यहाँ विनिंग टीम चैंपियंस है माय फ्रेंड, और विनिंग टीम चैंपियंस की तो बात ही कुछ और है, राइट। दोस्तों, मेरा नाम गुलाब सिंह जडेजा है। हो गए सेटल की और कुछ चाहिए आपको? सेटल डाउन? यस सब? यस। मैं एक बिजनेसमैन हूं। 2002 से मैं इस इंडस्ट्री में हूं और 2015 से हम वेस्टीज के साथ हैं। और जिंदगी ने यू टर्न ले लिया जब वेस्टीज विनिंग टीम का संयोजन हुआ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि वेस्टीज इज क्रिएटिंग रेवोल्यूशन इन द इंडस्ट्री एंड विनिंग टीम इज मेकिंग हिस्ट्री एंड वी आर द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। देखो भाई, एक शर्त है मेरी, या तो बजाना मत या पूरा बजा, और बजाओ तो पूरा बजाना तो 100% चाहिए, 99%। जीवन में है ना, जीवन में 99% चीजों का कोई मतलब नहीं होता। डेमो दूं? डेमो चाहिए विक्रम जी? आज आप अपने घर पे जाके यहां से जब बाहर निकलो तब अपनी वाइफ को बोलना कि मुझे है ना तेरे पे 99% भरोसा है। आज की शाम नहीं, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरा साल खराब होने की गारंटी है उसने। तो जीवन के अंदर कोई भी काम, अभी आप यहाँ पे बैठे हो तो आप 100% होने चाहिए। आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो 100% होना चाहिए, राइट। आप अगर चिल्ला भी रहे तो 100% चीर फाड़ के चिल्लाओ ताकि ये छत टूट जाए और ये दूसरी बार वेन्यू मिलना मुश्किल हो जाए अमित जी को, राइट। और मेरा जो टॉपिक है, मुझे जो आज आपसे बात करनी है, व्हाट इज सक्सेस, व्हाट इज लाइफ, हाउ बिकम आई सक्सेसफुल। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको कुछ बातें बताऊंगा। अगर इन चीजों को आपने ध्यान में रखा, उन चीजों को आपने समझा और इसको अप्लाई किया, इस तरीके से अगर आपने सक्सेस को नजदीकी से देखा, तो दिस इज माई गारंटी टू यू, विद इन 2 ईयर, 2 साल के अंदर अंदर आप स्टेज के ऊपर होंगे, आपकी स्टोरी सुनाई जाएगी यहां से, और हम सब बैठ के वहां जोरदार तालियां बजाएंगे। तो क्या है ये सक्सेस? सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन। सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, सक्सेस एक जर्नी है, जर्नी है। और लाइफ क्या है? मैं हमेशा लोगों को बताता हूं कि अगर आपके पास जिंदगी है तो सब कुछ है, अगर आपके पास जिंदगी है तो सब कुछ है। और शायद हमारे पास जो वैल्यूएबल चीज है उसकी हमें वैल्यू नहीं है। इसलिए मैंने अपनी सीडी में कहा था कि जब मौत छूकर निकल जाती है तो जिंदगी की असली वैल्यू समझ में आती है। तो अगर आपके पास जिंदगी है तो सब कुछ है हमारे फ्रेंड्स। इसलिए लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। जिंदगी का मतलब क्या है? सेलिब्रेशन है, एक उत्सव है। इस जिंदगी को हमें एक उत्सव की तरह जीना। सक्सेस वाकई में क्या इतनी भारी चीज है? हर जगह पे अगर पूरा माहौल देखो आप, पूरी दुनिया का हर व्यक्ति सक्सेस के बारे में बात कर रहा है। बट मैं ये कहूंगा कि सक्सेस के बारे में नहीं, सक्सेस कैसे पहुंचना है उसके बारे में सिखाया जा रहा है। बट शायद ये विनिंग टीम का एक स्टेज या वेस्टीज या इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे वो लोग सिखाते हैं जो फर्स्ट पहले बिकम सक्सेसफुल एंड देन वो आपको सिखाते हैं कैसे सक्सेस जाना है। और बाकी की जगहों पे वो लोग सिखाते हैं सक्सेस के बारे में जिन्हें सक्सेस का एस भी पता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा इन बिटवीन बहुत बड़ा गैप है, इसे हमें समझना पड़ेगा। ये इंफॉर्मेशन एज का जमाना है और इस इंफॉर्मेशन एज में
हमें क्या ग्रहण करना, किस व्यक्ति से ग्रहण करना, किस प्लेटफॉर्म से ग्रहण करना, किस प्लेटफॉर्म से सीखना। अगर आप इतने समझदार हैं तो डेफिनेटली आप एक बहुत बड़ी सक्सेस के मालिक होंगे। सलीम भाई की स्टोरी जब मैं देख रहा था तो मैं मन ही मन में सोच रहा था, क्या सलीम भाई को प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस पता था? When he started his journey, I don't think so. मैं हमारे ग्रेट चीफ मेंटर भैल भैया से पूछूंगा वो कैसे सक्सेसफुल हुए, कौन सी चीज, कौन सी आग। मैं जितने भी ड्यू सीरीज है उनसे पूछूं, अनूप जी ने कोई इतना बढ़िया टॉपिक लिया, बट अनूप जी ड्यू सीरीज तो ऐसे ही हो गए, उसके बाद उन्होंने एक टॉपिक लिया। क्या अनूप जी को पता था ये वाला? तो फिर सक्सेस के लिए चाहिए क्या? सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, सक्सेस के लिए भूख चाहिए। जब यादें हैं मजबूत, यादों में अगर मजबूताई है ना तो बड़े से बड़े पहाड़ की मिट्टी के ढेर लगते हैं दोस्त। हम सक्सेस हुए, एक भूख थी, पता नहीं अलग अलग तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। मैं कल किसी व्यक्ति से मिल रहा था, आई फॉरगॉटन द नेम। वो बच्चा आया मेरे पास और मुझे बोला, सर आई एम बिग फैन ऑफ यू, प्लीज सेल्फी विथ मी। और मैंने पूछा, ओके, मैंने पूछा वेस्टिज क्यों ज्वाइन किया? बोला मैं पूरी जिंदगी वेस्टिज करना चाहता हूं। जब तक वो लड़का ने बोला, मुझे पता नहीं वो आसपास है या नहीं, यहाँ पे आप है ना? हाँ कोई बात नहीं, मैं आपके एग्जाम्पल से बता रहा हूं। मैं मरते दम तक करता रहूंगा। मैंने कहा गलत, सॉरी बेटा, मैं तुम्हें क्या रोक रहा हूं। हमें पूरी जिंदगी नहीं करना है, मरते दम तक नहीं करना है। हमें कुछ चुनिंदा 2 से 5 साल कुछ चीजों को समझना है, स्वीकार करना है इनोसेंसी के साथ, और जो यहां स्टेज के ऊपर से जो सिखाया जा रहा है उस काम को, वो 2-4 फॉर्मूले, वो 2-4 चीजें तो जितना इजीली आप स्वीकार कर लेंगे उतनी जल्दी सक्सेस आपके पास आएगी। आपको ये डिसीजन लेना है कि 2025 तक आपको जिंदगी की ये रेस खत्म करनी है माय फ्रेंड्स, ये रेस खत्म करनी है। अगर पूरी जिंदगी काम करना होता तो हम इस इंडस्ट्री में क्यों आ गए? इसलिए बिजनेस करना नहीं है, ये बिजनेस करना नहीं है, करके दिखा देना है। सच्ची बताऊं, मेरा जो तरीका है और मैं जिस सक्सेस को जिस नजरिए से देखता हूं, मेरा एक ही नजरिया है, ऑब्जर्व करता हूं। मैंने हमेशा भैया को ऑब्जर्व किया, हाउ ही इज फीलिंग, हाउ ही इज थिंकिंग। थैंक गॉड मुझे बहुत जल्दी भैया का एसोसिएशन मिल गया। मैं बड़े बड़े लोगों को देखता हूं, मैं एक ही चीज, हाउ उनका फेस मैं रीड करना चाहता हूं, कोशिश करता हूं, उनकी जिंदगी को मैं पास से देखना चाहता हूं। हाउ ही वॉक्स, हाउ ही टॉक्स, हाउ ही थिंकिंग, हाउ ही, वो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पता है। मुझे शायद दिल से बता रहा हूं भैया के सामने ये बात, मुझे किसी और यूनिवर्सिटी की, मुझे और किसी सिलेबस की जरूरत नहीं पड़ी, एंड मैं उस रास्ते पे चलता गया और मैं भी सक्सेस हो गया। जब पैदा हुआ तो पता ही नहीं था माइंड है कि नहीं, थोड़े बड़े हुए तो पता चला एक आध है, फिर कुछ इस इंडस्ट्री में आगे बढ़े तो पता चला कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, कल पता चला था 3। पहले 2 ही था, सही होते सर। अच्छा लग रहा है आपको ये फंक्शन? अच्छा लग रहा है? yes! वाकई में yes! मजा आ रहा है? yes! अगले साल आओगे? yes! उससे अगले साल आओगे? yes! उससे अगले साल आओगे? yes! ऐसा नहीं होगा फिर भी आओगे? yes! क्या पूरी जिंदगी आते रहोगे? पैसा कब कमाओगे? सफल कब होगे? ऐसा बोलो कि मैं आऊं
करेंगे, क्या करेंगे यार? ये तो भैया बहुत अच्छी लैंग्वेज में सीमा सपना समझाते हैं। समझ जाओ, जब जितना जल्दी समझ जाओ बहुत पहले जाओगे, वरना च्युइंगम की तरह सक्सेस को लंबा मत खींचो, मत खींचो। सक्सेस इज लाइक बहुत आसान चीज है सक्सेस, इफ यू कैन बिलीव। जिस दिन आपको भरोसा हो गया ना कि आप सफल हो सकते हो, उस दिन से आपकी दुनिया बदलना शुरू हो जाएगी माय फ्रेंड्स। कितने तरीके बनाने पड़ते हैं आपको समझाने के लिए। सीमा, सपना, फिर अनूप जी ने छिपकली, मेरे पास मगरमच्छ है। समझोगे? समझ जाओ। जितना जल्दी समझ जाओगे, जितना जल्दी चीजों को स्वीकार कर लोगे। आपको पता है इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा वेट उठाने वाला कौन है? जो 20 साल से वेट लिफ्टिंग का प्रैक्टिस कर रहा है, वो नहीं, एक अबला नारी जो रास्ते में अपने बच्चे के साथ जा रही थी और एक बड़ी ट्रक का पहिया उसके बेटे के ऊपर चढ़ गया, और वहां उस वक्त कोई और नहीं था उसको बताने वाला कि यू कांट, तुम नहीं इतना ट्रक उठा सकती। उसने दोनों हाथों से ट्रक को उठाया और अपने बच्चे को निकाला। हौसले तो मुट्ठी में हर काम, मुसीबतें और मुश्किलें तो जिंदगी में आ। अगर हो जिंदा तो हिम्मत और हौसला रहो लहरों के खिलाफ तैरने का, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाखों का है। सक्सेस के लिए फेथ चाहिए। आज सबसे बड़ी कमी, सीरीज भाई बता रहे थे, डी पता नहीं कौन सी 3 चीजें बदल थे, याद नहीं। उन चीजों की कमी नहीं है, विटामिन डी, विटामिन सी, क्या बता रहे थे, आयरन, जो भी। सबसे बड़ी कमी है तो फेथ की। फेथ की कमी, फेथ ही नहीं है, हमें भरोसा ही नहीं। हम झूठे हैं। हम बार बार भगवान के सामने बोलते हैं कि नहीं मुझे तेरे पे भरोसा है। क्या खाक भरोसा है उस पर? अगर भरोसा होता तो आपको कभी डाउट नहीं होता, क्योंकि भरोसा और डाउट दोनों एक साथ कभी नहीं चल सकते। फेथ ग्रोज व्हेन यू यूज इट, फेथ ऑन गॉड। भरोसा करो उस पर। एक पत्ता भी नहीं देता साला, एक पत्ता बिना फेथ के। ये जो सारी चीजें, जो घटनाएं घट रही है ना, वो ऐसे ही नहीं घट रही। उसके पीछे एक सुपर पावर, एक सुपर एनर्जी है। उसमें हमें संशोधन करने की जरूरत नहीं है। समझ लेना चाहिए ये चांद, सूरज, ये दुनिया, ये सब कुछ चीजें अपने आप तो ऑपरेट हो रही है, तो हो जाएगी। डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। सक्सेस को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, टेक इट इजी। हर चीज को आसानी से लो। यहां पे जो लिखा है ना, कोर गो गेटर, तो इसके पीछे का जो साइंस अगर आप समझने जाओगे, मेरे दोस्त, भैया का 20-25 साल का अनुभव, हम सब लोगों का इतनी इंडस्ट्री में अनुभव, इन सब का निचोड़ है ये। और 40 साल के बाद आपको यही पता चलेगा कि अगर 1 लाख रुपए का चेक लेना है तो कोहेन गो गेटर जाना पड़ेगा। तो क्यों हम स्वीकार करते? क्यों हम इजीली इन चीजों को हम क्यों स्वीकार नहीं करते? एज इट इज एक्सेप्ट करना सीखा है। प्रिंसिपल्स, जो सक्सेस प्रिंसिपल होते हैं, रिमेन सेम। हीरोज तो आते हैं, चले जाते हैं, या बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी लीडरशिप ने डिफरेंट तरीके से आपको समझाया, बताया। तरीका सबका अलग हो सकता है, लेकिन मुद्दा और मकसद एक ही है, सिद्धांत एक ही है। और सफलता के सिद्धांत आज तक चेंज नहीं हुए। लाइट दिख रही है ना आपको, अंधेरा चाहिए तो बटन बंद करो। कुछ लोग, तकलीफ क्या है पता है? इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी तकलीफ, मुझे बताओ, पानी क्यों पीते हैं हम? क्यों पीते हैं हम इस पानी को? इसका मकसद क्या है? प्यास बुझाने? प्यास बुझाना मकसद है, या पानी का समीकरण जानना? प्यास बुझाना।
कुछ लोग समीकरण जानने की कोशिश करते हैं, ये सारी लाइट हुई कैसे, उस स्विच के अंदर से घुसेंगे, वायर के थ्रू जाएंगे और वहां तक थॉमस एडिसन को 40 साल लग गए और बाद में आपको ही पता चलेगा कि यहाँ बटन दबाने से वहां लाइट होती है। अगर आप सफलता के प्रिंसिपल को एज इट इज आप स्वीकार कर रहे हैं, मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, मैंने बहुत 22 लोगों को, मेरा एसोसिएशन है, आई एम थैंकफुल, यू वोंट बिलीव, ऐसी पर्सनालिटी के साथ में मुझे बैठने का मौका मिला है। इसलिए मैंने डिसीजन लिया था अपनी लाइफ में और मैं अपनी जिंदगी में सफल होता गया हर जगह पे। मुझे एक बात पता चली, नेवर बी एन इंटेलिजेंट पर्सन विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द इंटेलिजेंस, नेवर बी अ वाइज पीपल। क्या फर्क होता है पता है इंटेलिजेंट लोगों में और वाइज पीपल में? गुजराती में डाया मानसो कहवाय, मराठी में क्या बोलते हैं? डाया मानुस। तो साणा मानस, एक साणा नहीं, याद रखना, वो थोड़ा ज्यादा हो गया। इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो पहले गलती करते हैं, पहले 2 लेग पे काम करेंगे, फिर 3 लेग पे, फिर पता चला भैया ने तो 6 लेग पे बोला था, गो गेट। पहले काम करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। और वाइस पीपल में क्या फर्क है? वो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। बिकॉज ऑफ दैट उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा समय बच जाता है। 60 साल की उम्र है हमारी, कितनी एवरेज जिंदगी हिंदुस्तान 60 ईयर्स। हम कब तक एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे? क्यों? कीप इट सिंपल, मेक इट सिंपल, टेक इट इजी। मुझे वो कहानी याद आती है, एक बार एक बाबा थे और एक भाई साहब, दोनों गंगा किनारे खड़े थे। थोड़ी देर हुई, बाबा ने पूछा, बेटा क्यों खड़ा है? मुझे उस पार जाना है। अच्छा तो चला जा पानी पे चल के। पानी पे चल के? वो इंसान बोल रहा है, नहीं बाबा मेरे को नहीं, देख मैं कैसे जा रहा हूं। बाबा ने पानी पे चलना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद बाबा सामने किनारे पहुंच गए। थोड़ी देर में एक नाव आई, उस नाव में बैठे हो भाई साहब भी चले गए सामने। बाबा जोर जोर से हंस रहे हैं, तूने जिंदगी में किया क्या? मुझे देख, मुझे 40 साल लगा लिए मैंने, और 40 साल में मैंने तपस्या करके पानी पे चलना सीखा। अब वो बंदा हंसने लगा जोर जोर से, अरे बाबा 1 रुपए का काम तूने 40 साल में किया। जीवन के अंदर मेरे दोस्त, क्या सीखना है, कब सीखना है और कैसे सीखना है ना, उसका एक तरीका है, उसे हमें समझना पड़ेगा। मैं एक बात बताना चाहता हूं। हमारी संस्कृति के अंदर, चाहे वो आप कुरान पढ़े, चाहे वो गीता पढ़े, सफलता को बहुत इजीली डिस्क्राइब किया गया है, बहुत इजीली। अगर आप उन चीजों को समझ लेना, बिलीव मी, अपने संस्कारों को, आज पूरी दुनिया घूम फिर के वापस वहीं की वहीं आ रही है। अभी मैं जिस होटल में रुका हूं ना, वहां के मेनू में एक चीज है मुझे बहुत पसंद आई, देसी टपरी वाली चाय। इतना बड़ा होटल है, उसमें उस मेनू के अंदर बहुत सारी जापानीज चीजें हैं और भी बहुत सारी चीजें, उसमें है देसी टपरी वाली चाय। मैं सारा सोच रहा था कि ये सारे घूम फिर के इसी चाय से निकले थे, फिर सर्विस टी बनाई, फिर शुगर फ्री बनाई, पता नहीं वहां से घूम फिर के अंत में तो वापस आ ही गए देसी टपरी। और आज हर वो बड़ा इंसान, चाहे वो 5 स्टार में रहता हो चाहे कहीं पे भी, वो चाय पसंद करता है, देसी टपरी वाली चाय। ये है ना, जब तक आप सफल नहीं होंगे ना, हर बंदा आपको सफलता के लिए बात करेगा। ये ग्रेटिट्यूड क्या है? जब कल
अनूप भैया बात कर रहे थे तो मैं भैया से मैं पता नहीं दिन में 2400 बार में थैंक यू बोलता हूँ, मुझे पता है ये कल्चर में है हमारे, ये हमारे संस्कार में है, हम इन चीजों से दूर हट चुके हैं। सुबह उठते हैं तो मैं बोलता हूं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मुरे सरस्वती कर मध्य गोविंदा प्रभाते कर दर्शन। ये क्या है? जमीन पे पैर रखने से पहले मैं बोलता हूं समुद्र वस्त्र देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्ते नमस्तुभ्यं पादस्पत्यं क्षमक्षम। खाना खाते हम बोलते यज्ञ शिष्टा चिन्हतम कम करम विभाजकम अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाथ भूतम आत्मान समाहितम पच्चाम्यहं चतुर्विधम। ये सब चीजें क्या है? हम आजकल YouTube फलाना ढीकना कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिलीव मी, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं, चिंता मत। बट हाँ फैक्ट बता रहा हूं मैं, ये है ना नेक अप इधर से ऊपर का जो वेट लेके हम चल रहे हैं ना, हर जगह पे कंफ्यूजन है, हर जगह पे नई नई स्टोरीज है, हर जगह पे नए नए तरीके हैं सफलता के। बट ऑलवेज आई एम टेलिंग यू सक्सेस इज वेरी इजी। इसलिए मैंने आपको ये 2-4 एग्जाम्पल दी। ये सफलता बहुत आसान है, इस सफलता को आसान तरीके से स्वीकार करो। करना क्या है? करना क्या है? क्या हम ये विश्वास नहीं कर सकते गॉड प्लस आई इज इक्वल टू एवरीथिंग इज पॉसिबल? यस। हमें ये क्राउन शिप, ये डायमंड शिप, ये ड्यू सिटी शिप इतनी भारी चीज क्यों लग रही है? इतनी महंगी चीज क्यों लग रही है? इतनी लंबी चीज क्यों लग रही है? क्या वाकई में इतनी लंबी चीज है? सही बताऊं मैं, हम जानबूझ के च्युइंग गम की तरह इसको लंबी कर रहे हैं। इतनी लंबी, जितना जल्दी आप कोर करोगे अपने आप को, जितना जल्दी गो गेटर जाओगे, जितना जल्दी आप डायमंड एंड क्राउन जाओगे और 1 लाख रुपए के चेक पे जाओगे, बिलीव मी, उतनी ही जल्दी लोग आपको डुप्लीकेट करेंगे, उतनी ही जल्दी लोग आपके ग्रुप में आएंगे, उतना ही जल्दी लोग 1 लाख रुपए के चेक में जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा आपका फ्यूज भी चलेगा। इट इज अ स्पीड, मैटर ऑफ स्पीड है ना। 2 से 3 साल में क्राउन जाना है क्या? कौन सी ऐसी बड़ी तोप है क्राउन जाना? हम क्यों अपने आप पे भरोसा नहीं कर रहे? फेथ ऑन योरसेल्फ, खुद पे भरोसा करो। एक एग्जांपल चाहिए, बस एक उदाहरण चाहिए। गए ना सलीम जी, ऐसी परिस्थिति में गए ना, देखा ना आपने कुछ फोटोग्राफ्स। अगर सलीम जा सकते हैं तो आप क्यों नहीं जा सकते? हम जब इस इंडस्ट्री में आए तो मुझे अच्छी तरह से याद है, भैया ने हमें